नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जो सच में हुई थी या फिर कुछ और था, यह हम आज तक नहीं समझ पाए। यह कहानी मुंबई के ठाणे ज़िले की मीरा रोड की है, जहां एक पुराने घर कमरा नंबर 704 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो हर किसी का रुख बदल देती थी। अगर आपको लगता है कि आपने भटकती आत्माओं की सारी कहानियाँ सुन ली हैं तो आप गलत हैं। कमरा नंबर 704 की यह कहानी आपकी सारी पुरानी सोच को हिला कर रख देगी। तो दोस्तों, अपने डर को एक तरफ रखिए और हमारी यह कहानी सुनते रहिए। मुंबई का मीरा रोड एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ कभी शांति और सुख था। आज भी यह एक रिहायशी इलाका है, लेकिन उस वक्त यह इलाका उतना विकसित नहीं था। यह कहानी उन्हीं दिनों की है जब कमरा नंबर 704 और उसका पुराना बिल्डिंग अपनी पुरानी चाल में चल रहा था। कमरा नंबर 704 का एक पुराना फ्लैट था, जिसमें अक्सर नए लोग रहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाता था। घर के बारे में जो सबसे अजीब बात थी वह थी उसकी पुरानी और खौफनाक दिखावट और अंदर का माहौल, जो बहुत से लोगों को अजीब लगता था। एक दिन एक नई फैमिली वहाँ शिफ्ट होती है। यह फैमिली थी जो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन यह शुरुआत उनके लिए एक बुरा सपना साबित होने वाली थी। जब फैमिली ने पहली रात यहाँ बिताई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने घर के कोने कोने को देखा, सफाई की और रात का खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन जैसे ही रात के अंधेरे ने अपनी छाँव फैलाई, कुछ अजीब होने लगा। अगर आपने कभी भी पुराने घर में रात बिताई है तो आप समझ सकते हैं कि एक डरावनी सी फीलिंग आनी लगती है। पुराने घरों में हवा का चलना, छत की झाड़ी का आवाज़ या किसी चीज़ का गिरना आम बात होती है, लेकिन इस बार कुछ और था। सुबह जब फैमिली उठती है तो उन्होंने देखा कि घर में एक पुरानी बदबूदार गंध है। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दिन चढ़ता गया तो कुछ और अजीब घटनाएं सामने आई। कमरा नंबर 704 के एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात उन्होंने सुना कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी ने गलती से दरवाज़ा खटखटाया होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। यह घटना रात होने लगी। एक और दिन रात के वक्त एक पुराने शीशे में एक अजनबी तस्वीर दिखाने लगी। वह तस्वीर किसी और की नहीं, एक लड़की की थी जो उनके सामने खड़ी थी, पर जैसे ही उन्होंने उसे देखा वह तस्वीर गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे तो उनके दिमाग का एक भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने पड़ोसी से बात की तो पता चला कि यहाँ कई लोगों की ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। यह घटनाएं लगातार बढ़ने लगी और फैमिली को यह महसूस होने लगा कि कुछ तो है जो उनके साथ खेल रहा है। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो फैमिली ने फैसला किया कि उन्हें इस घर के बारे में कुछ और जानना होगा। उन्होंने पुराने मालिक से बात की और जो कुछ सुना वह उनके होश उड़ा देने वाला था। घर के पुराने मालिक ने बताया कि कमरा नंबर 704 पहले एक और फैमिली का था, एक ऐसी फैमिली जो कभी भी यहाँ से नहीं गई। यह फैमिली एक ट्रेजेडी का शिकार हो गई थी। कुछ साल पहले यहाँ एक सुसाइड का मामला हुआ था। घर के अंदर एक लड़की थी जिसने अपनी जान खुद ही ले ली थी। कहा जाता है कि लड़की की आत्मा आज भी घर में बसी हुई है और यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। एक दिन फैमिली ने सोचा कि अगर कुछ होने वाला है तो उन्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। उस रात जब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था, उन्होंने डर को काबू करते हुए कमरा नंबर 704 में एक आखिरी बार जाने का फैसला किया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ एक लंबा सा साया दिखाई दे रहा था और वहाँ साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी जान बचानी होगी। उन्होंने वह घर तुरंत छोड़ दिया और किसी को भी यहाँ रहने नहीं दिया। आज भी कमरा नंबर 4 एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। लोग उस इलाके से गुजरने में भी डरते हैं और जिन्होंने कभी वहाँ रहकर अनुभव किया वो ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि जो समझ से बाहर होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी इस लड़की की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी मुंबई की मीरा रोड में जाएं तो कमरा नंबर 704 से दूर रहना ही बेहतर होगा। कौन जाने कोई आपको भी अपनी कहानी सुनाने आ जाए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।